कृषि की सामग्री और विकास मिशन और कार्यशाला में जो है यहाँ हमारे पास हो गया है, उसके लिए हम इधर से कृतज्ञ हैं। आपको ज्ञात है 1950 में 36 करोड़ लोग थे इस देश में, इस समय 123 के करीब 120 और 123 के करीब। लेकिन मैं एक कृषि का वैज्ञानिक होने के नाते जो मेरे पास सूचना है, खाने भर के लिए अनाज पर्याप्त है। हमारे पांडे जी बैठे हैं, मैं आपको बता दूँ अनाज का उत्पादन लगभग 4.25 गुना बढ़ा है पिछले 60 साल में। सब्जी का और फल का उत्पादन 6 गुना बढ़ा है। मछली का उत्पादन 17 गुना बढ़ा है। अंडे का उत्पादन 27 गुना बढ़ा है। और अगर वितरण प्रणाली ठीक हो तो बिना खाए मरने को कोई बात नहीं। लेकिन लग गया, आप भी लेकिन लगा, फसलों में स्वाद नहीं है, प्रदूषण हो रहा है, गड़बड़ियाँ, उसी में एक गड़बड़ी यूरो कर रहा है 2040 में खाने का रिजर्व लगभग 35-40% चुक जाएगा और तब भुखमरी शुरू हो जाएगी दुनिया में। लेकिन उसी साथ एक और चीज लगा दिया है, इससे बचने के लिए 2 देशों के हम भूमिका होगी, भारत और चीन। आप कभी सोच नहीं सकते कि अपने को खिलाने के दूसरे को खिलाने। वास्तविकता मतलब रही है कि हमारी औसत को जो धान गेहूं की है वो लगभग 32-33 के बीच में है। पिछले 2 साल से विजय अगर जानते हो, इलाहाबाद के जो वैज्ञानिकों को 14 टन एक हेक्टेयर में मिला है, 140 क्विंटल धान, 68 क्विंटल गेहूं। इस तरह की स्थिति आज हमारी है, जो मैनेज कर ले तो। एक और सूचना दे दूँ, आज 4 साल पहले दिल्ली में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हुई, मिट्टी, पानी और पर्यावरण, यूनिवर्सिटी की तरफ से। आप जान के ताज्जुब करेंगे, 39 देश के वैज्ञानिक मिट्टी के, पानी के, पर्यावरण के थे, एडवाइजर थे प्रयोग के दिनों। किसी के मुंह से नहीं निकला कि हमारी मिट्टी अच्छी। आज आपसे निवेदन करेंगे, हमने सब्जेक्ट चुना, देख रहे हैं अभी आपको दिखाएंगे। पूरे भारत में इस समय अभियान चल रहा है, हर तहसील पर मिट्टी परीक्षण की प्रयोगशाला चलाई जा रही है। मिट्टी बचाइए, नहीं कोई नहीं बचने वाला। मिट्टी के स्वास्थ्य का परमानेंट कार्ड बन रहा है, कंपल्सरी किया गया है अधिकारियों को और किसानों के यहाँ जा कर पिता के संपूर्ण मैपिंग करिए और बताइए कृषि की स्थिति क्या है। बस केवल इतना सूचना दे दूँ, 1950 में एक पोषक तत्व की कमी थी हमारे 17 में से में, आज उसमें से 14 अकेले मिट्टी देती है, 11-12 की कमी की सूचना आ रही है। छिपा नहीं, आप सब जानते हैं, बिकॉज जेट खा रहा है, जी। औरतें जो भी हैं बिना आयरन कैप्सूल के नहीं चल पा रही। अभी सूचना आई है कि अगर कॉपर डेफिशिएंसी हुई तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और हार्ट अटैक होगा। हमारे बनारस के गाँव में मैंगनीज डेफिशिएंसी है, जौनपुर सुल्तानपुर में कुछ गाँव में बोरॉन की डेफिशिएंसी, टेलीफोन आ रही है, जो स्थिति बन रही है। इसीलिए मैंने सब्जेक्ट चुना कि आज थोड़ा सा आपसे निवेदन करूं कि सबकी भागीदारी की जरूरत है। जहाँ तक ई शिक्षा की बात है, एक आपको उदाहरण दे दूँ, इसको एक संस्था का उसने एयरटेल से कंटैक्ट किया। उनका सिम अगर कोई अपने टेलीफोन पर मोबाइल पर लगा ले, मुझे याद करने वाले जरूरी, उनका सिम लगा लीजिए, आप अपना काम करिए, 5 बार दिन में घंटी बजेगी, 1 मिनट का संदेश आएगा, आप क्या करें। उसमें यूपी से भाई संदेश भेजने के लिए हमें 15 संदेश भेजने पड़ते हैं, वो फ्री आता है। और अगर किसान कोई क्वेश्चन पूछता है, अगर उनके पास उत्तर लखनऊ में है तो नहीं तो हमें वो डाइवर्ट कर देते हैं और हमें उसका उत्तर देना पड़ता है। किसान खेत में बुआई करने जा रहा है, कहता है सर इतना गेहूँ होने जा रहा है, इतनी खाद नहीं है। मैं बधाई देता हूँ मोबाइल वालों को जो आए, साहब कह रहे थे, गजब की क्रांति आई। अब ज़्यादा समय न लेकर कुछ निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। ये विषय क्यों संपदा की बात करते हैं, पॉइंटर नहीं होता। ये देखिए कि बाएं हाथ मैंने लिखा है, ये भारत की संपदा है। बात एक मैं किसानों से पूछता हूँ, आपसे पूछता हूँ, आप करिएगा, इस पृथ्वी पर जितने जीव हैं, जितने जीव, इनको सबसे पहला खाना बना के कौन देगा?
सबसे पहला खाना बना के कौन परसता है? चलिए समझ में ज्यादा जाएगा। कोई किसान नहीं बता पाता, वो फैक्ट्री उनके खेत में चले ये पौधे देते हैं, और ये पौधे कहाँ खड़े हैं? जमीन पर। ये देखिए, मैं गांव में हमारे नारा लिखा जा रहा है 3-4 मंडलों में, भूल समझकर करें न भूल, मिट्टी है जीवन का मूल। ये सब मिनरल्स, खासकर खनिज सब यही है। और ये जब तक यहाँ नहीं जाएंगे तब तक कुछ नहीं बनेगा, और जब तक ये नहीं बनेगा ये कुछ नहीं होगा। समस्या इस बात की है कि हमारा किसान नहीं जानता जो खेती का आधार है मिट्टी में क्या है। मुझे क्या कर रहा है, घास चाहिए, बीज चाहिए, पानी चाहिए, और क्या चाहिए, मिट्टी का नाम कोई लेता ही नहीं। और आज इसकी दशा मैंने आपको बताया अस्वस्थ है, और इसकी अस्वस्थता अब हमारे ऊपर प्रहार कर रही है। इसी संदर्भ में मैंने चाहा कि आपसे बात करूं। नेक्स्ट प्लीज। मिट्टी देखिए बनती कैसे। 2.5 सेंटीमीटर मिट्टी, 1 इंच मिट्टी अगर बननी है, वायुमंडल, जीवमंडल, भूमंडल, जलमंडल तो एक साथ मील यहाँ काम करेगा। 1 इंच मिट्टी बनने के लिए 500 से 6 साल, विकसित होकर खेती लायक होने के लिए कम से कम 1200 से 15 साल लगता है। अब दिक्कतें हमारे साथ क्या है? नेक्स्ट पूरी जानकारी कर लीजिए। ये देखिए मिट्टी के गुणधर्म है, भौतिक है, जैविक है, रासायनिक है। हम नहीं बताते, आप पढ़ लेंगे। दिक्कत क्या हो रही है? पिछले 60 साल में हमने केवल इसी की चिंता किया, इसकी फैक्ट्री से खरीद के ले आओ दवाई, यूरिया, डाई, पोटाश, खेत में डालो, काटो। हम बाकी कोई चीज खेत में डालना भूल गए। कंपोस्ट के गड्ढे खत्म हो गए, वो जो हमारी पारंपरिक खेती थी खत्म हो गई। अब ये अगर केवल एक कंपोस्ट के गड्ढे और जीवांश की खाद दी जाती तो इसके अलावा यही कुछ देता है, तो बाकी सब का सब इंतजाम एक साथ सब सदे सब साधे सब जाए तकरीबन मूल ही चीज पूर्ण फल जाता। केवल अगर मिट्टी की चिंता हो गई होती, एक ऐसा रसोई बन जाती कि हम जब जाते तो हलवा पूरी खाते, जब जाते तो चाहे तीता लेते, चाहे मीठा लेते, चाहे राई लेते, चाहे टुकड़ा लेते, चाहे बड़ी बड़ी खेत कराते। हमने उसकी चिंता नहीं की। जो बात यही है, इसमें गलती किसकी है? जो मैंने लेके लगाया कि आज हमारे देश की 90% मिट्टी बीमार है, और अगर वो बीमार है तो हम कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। यही इस अभियान का कारण है। जो चरत्तों की बात है, आप जानते हैं कि ये हमारा प्रभु का सबका शरीर 90-95% केवल इसी से बना है। भगवान ने हवा पानी में देकर छोड़ दिया, सीधे तो जी रहे हैं। वरना बाकी जितने और तत्व हैं केवल मिट्टी से आने हैं, केवल, कोई और रास्ता नहीं है। मैंने आपको कहा कि 14-15 तत्व थे, इसमें 11-12 की सूचना इस समय भारत की मिल रही है, तो बड़ी भारी चिंता की विषय है। नेक्स्ट प्लीज। खराब कैसे करेंगे? जो मिट्टी 1200-15 साल से उम्र नहीं है, अगर कोई ध्यान नहीं दिया तो 4-5 साल में बढ़ जा रही है। मैं किसानों से पूछता हूँ, आप भी किसान के घर के होंगे लोग, पूछता हूँ 7-7 हजार किसानों के बीच में माना में पूछा 3 दिन पहले कितने लोगों ने खेत का मेला लगाया। मुश्किल से 2 लोगों का हाथ उठा, सब चुप हो बैठे। कोई नहीं कहता कि हमारे खेत का मेल सही है, तिजोरी का दरवाजा तो खुला है, इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि 6 इंच मिट्टी से ही 90% फसलों का खनिज पोषण होता है, और केवल 9 इंच मिट्टी से बड़े बड़े वृक्षों का ज्यादा से ज्यादा 30 सेंटीमीटर, उसके नीचे कोई मतलब नहीं है पोषण। केवल 535 करोड़ टन मिट्टी हमारे देश से हर साल बढ़ रही है, और 1 मिलीमीटर मिट्टी अगर इकट्ठे से बह जाए तो 15 टन बाकी चल जाए। नदियों का रंग बरसात में, तालाब का रंग, नालों का रंग आप सब देख रहे हैं, पूरी मलाई बढ़ते जा रही है, और इसका 29 से 30% समुद्र को पहुंच रहा है। ये बड़ी भारी दुर्गति है मिट्टी खराब होने का। ये पोषक तत्वों की बात मैंने कहा, असंतुलित प्रयोग हो रहा है, हम धरती को मारने को तैयार हैं। दवा दिया, दुआ नहीं दिया, किसान को दिया तो, लेकिन बताया नहीं कि इसका प्रयोग कैसे करें। उनको जैसे मन आ रहा है वैसे आज भी करें। 99% किसानों को मालूम है तत्व के रूप में 1 किलो अगर नाइट्रोजन देना है तो कितनी यूरिया देना। एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारियों को नहीं पता। मैंने पूछ दिया गुलाम अब्बानी कमिश्नर के सामने, जितने लोग बैठे कोई बताया, उसमें एक किसान मित्र बोला था लगभग डूबने से गुना। ये स्थिति है कि कैसे बचेगी, इसीलिए अभियान चल रहा है। और सबसे बड़ी देखिए जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है, ये जो हम
एक ही खेत में एक ही फसल। आज धान गेहूं की कैसी बीमारी चली है, केवल कार्बोहाइड्रेट के धान गेहूं आलू गन्ना और मक्का, इसी का उत्पादन बढ़ा। और अभी डॉक्टरों की जो रिपोर्ट आई है कि अगर मोटे अनाज गए तो मोटा शब्द वहां से हट के उन्होंने ये भी अभी संकेत किया है कि लेबरर्स गरीब लोग की टूट निकल रही है, मोटापा आ रहा है। जो भारत के लिए बलिया जहाँ कोई वर्ल्ड डायबिटिक डे पर खबर आई है, 10-15 गाँव में किया 10 से 20% लोग डायबिटिक कभी हो रहे हैं। जुताई है, बुआई है, मढ़ाई है, कोई काम नहीं कर रहा। बोझा भी अब ट्राली पर चलता है, स्कूटर पर चलता है, सब पूरे आ गए। मैं केवल निवेदन ये करना चाहता हूँ कि हमारी जो स्थिति चली इसका सब समाधान हमारे पास है। ऐसा नहीं कि समाधान, हमारे पास सबका समाधान है। जरूरत से ज्यादा पानी, 1 किलो गेहूं के लिए 1200 लीटर पानी चाहिए, 1 किलो धान के लिए 3000 लीटर पानी चाहिए, 1 किलो सोयाबीन के लिए 3600 लीटर पानी चाहिए, और 1 किलो मांस के लिए मांस के प्रकार के हिसाब से 7000 से 13,500 लीटर पानी चाहिए। आप सोच लीजिए कि क्या स्थिति है। पानी के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं मिट्टी की बात इसलिए कर रहा हूँ। मिट्टी आपको पोषण तत्व देती है, मिट्टी ही सबसे बढ़िया फिल्टर है, ग्राउंड वाटर को छान के देती है आपको। मिट्टी वो ट्रेजर है जिसमें वजन कितने जीव, अभी तो केवल 5% माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिट्टी में पता चला। 2 चम्मच मिट्टी में 4 अरब सूक्ष्म जीव हैं। क्या वो गाय और यूरिया और पोटाश से ठीक नहीं, उनका वजन होना है। हमारी धूल यही बढ़ा है, इनएक्टिव हो रहे हैं, मर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। और ये मिट्टी के स्वास्थ्य के गिरने की सबसे बड़ी बात है। हमने मिट्टी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं की। बहरहाल ये जो चीजें हो रही है इसमें एक सिंचाई की बात है, इतना अंदाज में पानी जा रहा है, मिट्टी पर सैलिनिटी आ रही है, दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, पहले हमारी खेती कुल जैविक और पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल बैलेंस थी पूरी की पूरी 1950 के पहले। और चाहते हैं तो जब तक इन चारों को हम ब्लेंड नहीं करेंगे एक में, तब तक ये मिट्टी की दशा, पानी की दशा, स्वाद की दशा सब बिगड़ती चली जाएगी। और इसी का अभियान इस समय चल रहा है, वो भी आपको बता दूं। नेक्स्ट प्लीज। देखिए क्यों मिट्टी खराब है, मोटे तौर पर एक तो जनसंख्या का दबाव है, गरीबी। एक आदमी का गरीबी से मिट्टी क्या मतलब, मैंने कहा खेत में अरहर काट के चले आते हैं, गरीब लोग इनके यहाँ चूल्हा जलाने के लिए जाकर के कुत्ते से उसकी जो जड़ है उसको खोद लेते हैं। अगर जानवरों का गोबर पड़ा है तो कंडी भी खेत में से मिल रहा है। विजय सर इलाज है, ये दिक्कत हम देख रहे हैं। जो मिट्टी को मिलना चाहिए वो भी जा रहा है। प्रदूषण तो वही है, इसका किसी से छूता नहीं है। हम क्षमता से ज्यादा उत्पादन लेने की बात करते हैं। एक उदाहरण आपको दे दो, मिट्टी क्यों जा रही है। डाइमोनियम फास्फेट खाद की मारामारी होती है। एक बोरी डाइमोनियम फास्फेट जो 502 रुपए की मिल रही है, उसकी कास्ट इस समय लेते से जब न्यूट्रिएंट पहले तो दूसरा 2700 रुपए की आती थी, आज न्यूट्रिएंट बेस हो गया उसका, वो आज का 1600 रुपए की आती है। यानी कि 1100 रुपए एक 50 किलो बोरी पर सरकार सब्सिडी दे रही है। और आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया की खाद भी दी गई है जो कि उड़ीसा में खाद DAP बनाएगा, लेकिन वो भी लीज खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए हमें रास्ता ढूंढना चाहिए। ये इतने कारण जो है हमारी मिट्टी प्रदूषित हो रही है और मिट्टी खराब हो रही है। नेक्स्ट प्लीज। ये इसका जवाब है हमारे केरल में आपको सूचना देने, हमारे 38 केंद्र हैं भारत में से। सूचना तो पहले दे दें, 39 कृषि विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं जिसमें पूरे स्टेट वाइज मिला के 96 हमारे रिसर्च स्टेशन से डिफरेंट क्रॉप्स पर एनिमल्स पर सब पर बहुत ज्यादा है। और इसको गांव तक पहुंचाने के लिए 5 से 50 कृषि विज्ञान केंद्र, इतना जबरदस्त नेटवर्क है। ये जो रिसर्च हमारी हुई कि रासायनिक खादों के साथ अगर जैविक खाद का प्रयोग करें, पिछले 40 साल का डाटा बता रहा है कि मिट्टी अच्छी होती जा रही है, उपज अच्छी होती जा रही है और क्वालिटी इंप्रूव करती जा रही है। लेकिन हुआ क्या है, केवल इसी पर खेती हो रही है। अब इसके बाद जब आप छपा हुआ इसका दे देंगे सर, तो आप ध्यान से इसको पढ़िएगा, समय कम है। कैसे हम करें, हम एक ही फार्मूला हमको दे रहे हैं गाँव में, इसको तो आपको डालना ही डालना है, लेकिन सोच समझ इसके साथ आपको जो जहां मिले वो खेत में डालें। हमारे खुद अनुसंधान से कुछ क्रांति आई है पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में। गेहूं काटने के बाद हरी खाद पड़ती जा रही समय अब बहुत जबरदस्ती
और उस समय का उपयोग करके उनके पास सिंचाई है वो कीजिए और धान की रोपाई करिए, कार्बन लग जाएगा। हालत ये है कि मैं कल देख रहा था 8 घरों की मिट्टी की टेस्टिंग, 0.75% जो जैविक पदार्थ होना चाहिए वो 0.23 है सिंगल में, जो कि धान का जबरदस्ती मतलब खून है ये मिट्टी का। ऊपर 4 गुना 6 गुना 8 गुना बढ़ गई, दूध का उत्पादन 6 गुना बढ़ा, लेकिन सबका आहार उसी मिट्टी से आता है। और मिट्टी का जो जीवांश था जिसको मिट्टी का ब्लड कहते हैं वो 0.75 से हटकर 50 में जो 0.23 का, जितना गुना ऊपर बढ़ी उतना 4 गुना मिट्टी का खून जाएगा। तो ये जो हमारा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जिसको कहते हैं समन्वित पोषण, इस पर बहुत जबरदस्त काम चल रहा है। इसी में ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हमारे डॉक्टर पांडे आपको इसके बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि निराशाजनक स्थिति नहीं है, स्थिति समय रहते यहाँ तो सपना दिखाई देता है भगवान का, सपना दिखाई देगा चल पड़ा, बहुत जोर से चल रहा है। किसान भी जागरूक हो रहे हैं, बताने की बात नहीं है, लेकिन सोचने की बात नहीं। ये एक दिक्कत की बात है। इसके लिए बहुत प्रोग्राम चल रहे हैं, मिशन चलाए जा रहे हैं, हम लोग को गाँव दौड़ना पड़ रहा है रिटायरमेंट के बाद, और बड़ी अच्छी चीज आ रही है। मुझे आशा है कि चीजें आ जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। प्रदूषण की बात देख लीजिए, मिट्टी में जो प्रदूषण होता है, क्या सा बताना चाहता था। कुछ तो परमानेंट प्रदूषण हो रहा है, कुछ अनचाहा अभी आ गया, कोई नहीं है, यहाँ से आप पढ़िएगा पता चलेगा। हर आदमी मिट्टी को धूल समझता है, हर आदमी उसको डस्टबिन समझता है, कुछ भी हो मिट्टी में ले जाकर डाल। माता मुनि पुत्र हो विवाह कर लेते हैं, विभाग के किसी को समझ नहीं आता। किसान से कहते हैं परमानेंट माँ है भैया, इसको बचाया करो, हमारी आत्मा तो फिर पड़ेगी। अगर बीमार हो गई तो गई, और फिर अगली पीढ़ी पाएगी खाना कि नहीं खाना। उनको मैं सिनेमा गाना बोलना होता नहीं, यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा, मसला आप निकाल लीजिएगा कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या। मिट्टी 3 तरह से खराब हो रही है, डिटेरियोरेट कर रही है, डिटेरियोरेट करते करते डिग्रेड होने लगती है, डिग्रेड होते होते अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो डिजर्टिफाई हो जाएगी। पहले 2 गुण हम और के ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर तीसरे पर आ गए तब हम उसको मौलिक रूप में किसी भी तरह से ले नहीं जा सकते। आज अभी गरीबत ये है, इतनी बीमारी के बाद भी अभी दूसरे स्टेज तक नहीं, इसलिए ये अभियान चलाया जा रहा है कि किसी न किसी तरह उसको फिर मौलिक रूप में वापस करें। तो मैं किसानों को कहता हूँ, आगे देख सुनाएंगे, सुनिए कि न सुनिए। मिट्टी के बाद आते हैं सबसे होने बीज की खाद की पानी की बात तो बड़े जगह है, मिट्टी के बाद आते हैं सुनने होते। मैंने उनसे कहा अभी सो लो, आप थाली में खाना नहीं रहेगा, सब मिट्टी की आता है। जब मिट्टी के पास आएंगे तो कहेंगे बहुत देर करके मेरा निवेदन है किसानों से इसी लहजे में होता है कि जरा इसके बारे में सोच लो, इस माँ के लिए जरा आंसू तो बहा दो पूरे दिन, वरना दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। सुधार के कारण क्या कहना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमारे पास हैं, केवल इन्हीं का अगर सही प्रयोग होने लगे तो स्टेप में बात बताइए। अगर आप कोई स्लाइड प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं तो पढ़ना पढ़िए। ये पढ़ना तो उसको दिखाने का मतलब क्या है, यही तो पढ़िए। उनका ये कहना है कि आपसे ज्यादा जो ऑडियंस हो तेजी से पढ़ रहे हैं, इसलिए आप अपनी बात कहते जाइए, उनको पढ़ लेंगे, समय बचेगा। बड़ा अच्छा साइंटिफिक अप्रोच है, तो आप इसको पढ़ लें। और हमको चाहेंगे जो लोग इसकी सीधी चाहते हैं वो देख लीजिए, आपकी जो छप क्या है क्योंकि टीचर्स हमारे मानते हैं जो ओरिएंटेशन कोर्स में साथ में हिंदी में है, इंग्लिश में है, और साउथ के भी जो टीचर आते हैं सीधी चाहिए, तो ये करना पड़ेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि किसान अब जहाँ जहाँ घास हो रही है उन्हें खसरा कटौनी तो स्वाद रिकॉर्ड उसके साथ रखने की बात कर रहा है, और इसका कागज उससे बढ़िया, क्योंकि उसका अमेरिका में नारा दिया जा रहा है सिर्फ दिस वाज सक्सेसफुल होना इज नॉट ए प्रॉब्लम। इसको बचाइए, इसका सही मालिक पैदा नहीं कर रहा है इसका, ये कानपुर वाला नहीं कर, टोल नंबर दिल्ली वाला सब जगह से वो फ्री भी है, इसलिए नहीं लगा फ्री है, लाइन लगी है। यदि मैं आपको बता रहा हूँ जो हम लोग रात में टेलीफोन आ रहे हैं बड़े बढ़िया आते हैं, तबियत किसान हम पट रहा है खेत में खड़े हैं
रात को 10 बजे कल बोले जा रहे हैं हमको 7 बजे बाद मुझे सुने कितना अनुपात देना, बहुत अच्छी बात है। ये ईमेल की कृपा जो आप कर देना। तो ये जो कार्ड बन रहा है इसको बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। आप जाएंगे सब जगह, सब किसान जानने लगा इसको कि क्या होगा। नेक्स्ट उनको जानने के लिए नेक्स्ट ये तो पैरामीटर्स है जो जांच हो रही है। 5 रुपए में जांच हो रही है और पूरी जांच 37 रुपए। एक जांच का करने का मिट्टी के नमूने का कम से कम कास्ट 350 से 400 रुपए और केवल 5 रुपए या 37 रुपए। माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ 37 और जनरल 5 रुपए। नेक्स्ट प्लीज। ये इस तरह की किताब बनाकर किसानों में बांटी जाती है, घर घर दी जा रही है। तो कहा जा रहा है कि इसकी सूती की दुनिया में बनाइए, चूना में चलाइए, इसको बीटा और रामायण की तरह अपने घर में रखिए। इसके अंदर जो कंटेंट है बड़े जबरदस्त है, कैसे मिट्टी को बचाएं, मोटे अक्षरों चित्र के साथ उनको समझाया जा रहा है। बहुत पैसा इस पर खर्च किया जा रहा है। मुझे आशा है कि दसरी आवश्यक पात्र बहुत निशान कभी न कभी तो काम आ जाए। नेक्स्ट प्लीज। देखिए अगर मिट्टी को बचाना है, हमको अपनी सेहत को बचाना है, राष्ट्र की संपदा को बचाना है, वो जो एक तरफा खेती चल रही है उससे हमें मुंह मोड़ना पड़ेगा। हमको इस तरह से आना पड़ेगा। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि हम लोग 1 एकड़ का मॉडल दे रहे हैं। 1 एकड़ का मॉडल जिसमें कि 5 आदमियों के लिए बिल्कुल संतुलित भोजन मिलेगा, फल मिलेगा, फूड भी रहेगा, पानी भी रहेगा, दूध भी रहेगा, सब कुछ रहेगा 1 एकड़ का। और जो हम लोग सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है जो होगी, ये किसान के पास 1 एकड़ खेत है, 5 आदमी उसके घर में हैं, खाने के अलावा 40 से 50 हज़ार उसकी नेट इनकम। आप जब भी खेत में जाएंगे आपको खाने को कम मिलेगा, आपको दाल मिलेगी, तेल मिलेगा, गन्ना भी मिलेगा। आप मालूम है किसानों से मैं जाके कह रहा हूँ कि अपने घर में 1 बिस्वा गन्ना लगा दो और वो जो गन्ने का रस बेचने वाला नहीं लगा वो लगा लो मशीन 300-400 रुपए की। सवेरे ले आओ 10 गन्ना काट के और पेड़ करके कढ़ाई पर रखो, शाम तक में आप अपना स्थिति जो आ रही है मास कल्टीवेशन हर चीज का लोग छोड़। अब ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्या कारण है? मिट्टी खराब हो रही है, सलाइन हो रही है, जहाँ लगातार बनना जा रहा है, चीनी मिलें बंद हो रही है। तो रास्ता ये है कि मिट्टी को बचाइए और अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को बचाइए। इस तरह के प्रोग्राम इनको हम लोग कर रहे हैं, जो आज आप सभी करते हैं हेल्थ गार्डन से। जो हमारे नौजवान लोग गाँव में हमको बोलते हैं कुछ मत करो, 2 स्क्वायर मीटर की क्यारी 7 बना लो, हम आपको बीज देते हैं, 7 सब्जी लगा दो। लेडीज को शहरों में जो हमारे बुलाते हैं अपने पिक्चर के लिए, इसे कहता हूँ 7 गमला रख दो, पालक लगा दो, अगर सब्जी नहीं बनेगी तो दाल डाल दो तो पालक हो जाएगी आपके घर में। 10 पेड़ बैगन का और टमाटर का अगर आपके खेत में है, लहसुन है, प्याज है, देखिए घर का 7 पैसा आपका, बाकी से सींच लो आप। इसको हेल्थ गार्डन कर सकते हैं, हो जाएंगे। तो ये कहना छोटी जमीन वाले इसको कर सकते हैं, इनके पास कुछ नहीं, शहर वाले भी कर सकते हैं। पांडे जी के यहाँ इसका बहुत जबरदस्त नाम हुआ है किचन गार्डन पर। तो ये हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि अगर गाय नहीं रहेगी, जानवर नहीं रहेंगे तो खेती नहीं होगी, ये पक्की बात है। क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं कि हम जो मिट्टी एक ही चीज कह रही है, तो आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जो हमारी कॉन्फ्रेंस 5 दिन में उसमें 1 लाइन की रिकमेंडेशन आई, आप ताज्जुब करें। 1 लाइन की रिकमेंडेशन आई है, मिट्टी का कहना है पहला, पैदा करने के बाद जो फल फूल और उत्पादन है वो तो आदमी खाते हैं, बाकी जितनी चीज है वो मिट्टी कह रही है कि आप पैदा कर लो, बेच लो, खा लो, बाकी तो हम वापस कर लो। मैं केवल बाकी की बात कर रहा हूँ जिस पर दिया है। और उसके लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं बहुत आगे हैं, इसमें तमाम तरह की मशीनें आ रही है, रोटावेटर आ रहा है, सीड ड्रिल जीरो आ रहा है, बहुत चीजें आ रही हैं जो खेती में पलट है। और ये विधा काफी पॉपुलर हो रही है। तो मुझे आशा है कि ये पद्धति चल रही है, ये भी चलेगी। और जानवर भी जब तक नहीं होंगे, जितने फासिल हो जाएगा तो बैल निकरात में तो बनेगी। इसके लिए भी छोटे ट्रैक्टर की बात हो रही है, लेकिन वो है ना बंदर के नीचे छोटा पेड़ होने नहीं पाता। छोटे पावर टिलर आ रहे हैं तो बड़े ट्रैक्टर वाले ऐसा उनको वास कर रहे हैं, करा रहे हैं। पूरा वेस्ट बंगाल छोटे ट्रैक्टर से काम कर रहा है। इसलिए मैंने पहले वाले नर्सरी की ऊर्जा वाले मैंने दिया है, 35 हार्स पावर का ट्रैक्टर 10 हार्स पावर का काम कर रहा है। तो किसी को पता नहीं कि वेस्ट जा रहा है 25 हार्स पावर का पूरे, इस पर भी काम हो रहा है। सोलर एनर्जी पर काम हो रहा है, पूरा महाराष्ट्र विंड एनर्जी पर आया हुआ है, पूरा गुजरात में, राजस्थान को 15 दिन दौरा किया। ज़्यादातर लोगों ने सोलर एनर्जी की बहुत जागरूकता है और मुझे आशा है कि यहाँ भी आएगा। तो मेरा निवेदन यह है कि इसका हमारे इंस्टीट्यूट गोवा में बन गया है।
इसके सब सेंटर्स बनने जा रहे हैं पूरे देश में ICAR की तरफ से। ये है कि एक ही फार्म पर सब चीज आप जब भी जाइए आगे आप ताजुब करेंगे कि मधुमक्खी पालन के लिए अभियान चलाया जा रहा है, उपज बढ़ जाती है, पॉलिनेशन और स्वयं छाता समूह और को गाँव बनाया जा रहा है, ज़्यादा ज़्यादा पैसा मधुमक्खी पालन में दिया जा रहा है कि अगर ये पाल नहीं तो उपज बढ़ जाए फलों की भी। तो ये नई विधा आई है जिस पर काम कर रहे हैं, सब जगह इसका काम हो गया है। ज़्यादा समय नहीं, इसमें ज़्यादा समय नहीं, बस चाहूँगा कि आप सबकी निगाह होनी चाहिए। इसके साथ धन्यवाद इस विषय को स्वीकृत करने के लिए। मुझे डर था कि मिट्टी की बात क्या जरूरत। तो ये एक 73% लोग जो काम करके मिट्टी बैठा की बात है, बाकी जो खा रहे हैं ताजुब करेंगे, चलते चलते बता दें। एक आदमी विदेश का 8 क्विंटल खा रहा है, 8 क्विंटल। हमारे यहाँ का आदमी ज़्यादा ज़्यादा 1.25। एक आदमी हमारे गाँव में तो राक्षस है, मैंने राक्षस नहीं है, तो 7 क्विंटल खिलाते हैं तो 1 क्विंटल मांस बनती है। हम अगर वेजिटेरियन हैं, मैंने आपको अभी वेजिटेरियन से कहानी करने की बताई, उसको रिपीट नहीं करूँगा। पूछ दिया था कि वेजिटेरियन खाना है क्या है, तो ओलंपियाड में लड़के आते हैं क्योंकि हाथी सब जो मजबूत जानवर है वो चिक्की वेजिटेरियन, या ये बच्चों को बचपन से गणित पढ़ाई जाती है। जनरल का प्रोफेसर उनसे बोलते हैं 30,000 बच्चों की यूनिवर्सिटी में गया दिल्ली से सिटी ऑफ स्टूडेंट्स, और उसने हमने कहा कि क्या इस बार भट्ट के बाद उसको नाम इतना बढ़िया प्रोनाउंसिएशन किया है, बोला मेरा लड़का सबसे अच्छा स्पीकर बनाता है, वो कंप्यूटर, लेकिन उसका पूरा काम IIT मुंबई और कानपुर में मुझे बताया। एक पेज ज़्यादा 80 पेज का है, पता नहीं हमारे पुराने साहब मुझे बताते हैं, एक पेज ज़्यादा 80 पेज ट्रांसलेशन आए, काफ़ी कंप्लीट हो जाए। पर हम आपसे निवेदन नहीं करेंगे कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है, इसके बारे में जरा सोचें। और जैसे कि मिट्टी बचे, मैं पुनः सरकार को, वैज्ञानिकों को तो धन्यवाद देना हूँ कि मिट्टी की जाँच हो। 15 दिन में दौड़ा हुआ राजस्थान में करी जाएगी, देखने के लिए कैसा और केवल इसलिए सबसे अच्छा खच्चर, सबसे अच्छी ऊँट, सबसे अच्छी भेड़, सबसे अच्छा बकरी, सबसे अच्छी गाय तो राजस्थान में पहले से बात जो उसके नीचे मिट्टी है उसी के से चलता है। और जहाँ भी मैं गया, बहुत बड़े आदमी के घर में गया, हो गया गाँव में घूम रहा था मैं, बोले साहब हम तो बड़े भले होंगे लेकिन हम खिलाएंगे आपके बाजरा मोटे अनाज कम पानी की। गुजरात आपको करके बता दें, केवल गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ 11% ग्रोथ है एग्रीकल्चर की, बाकी पूरे कंट्री के 2%। 17 नदियों को बांध दिया है, 1,37,000 तालाबों की नई खुदाई किया है और 85,000 तालाबों को जीर्णोद्धार करके भर दिया पानी से गुजरात। जहाँ 4 साल तक सूखा पड़ता था, हमारे यहाँ पे काम चल रहा है और वाटर से मैनेजमेंट आपसे बात करेगा। मतलब हमारा जो निवेदन आपसे यह है कि पेसिमिस्टिक अप्रोच नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक है। बस कृषि वैज्ञानिकों और किसानों को आपकी हमदर्दी और आशीर्वाद है